हेलो गाइस, डिजिटल स्कूल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसका पहचान क्या होता है, इसका रूल क्या होता है और इसके सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी। आइए देखते हैं, बोर्ड पे हमने इसको सारा कुछ लिख के रखा हुआ है, इसके हिसाब से लगाते हैं, समझते हैं। जैसा कि हमने लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। पहचान होगा, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्दों के साथ नकारात्मक शब्द और समय का बोध होता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, यानी कि इसमें नकारात्मक शब्द भी आया है और लास्ट में रहा भी आया है और समय का भी इसमें बोध हुआ है 2 घंटों से। तो ऐसे सेंटेंस का बनाने का रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज कामा हैव प्लस बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फार का प्रयोग और उसके बाद टाइम। इस रूल के हिसाब से हम इन सेंटेंस को आराम से बनाएंगे। जैसे वह 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं सिंस और फार का प्रयोग। सिंस और फार का प्रयोग कहाँ होता है? जब भी समय निश्चित होता है वहां सिंस का प्रयोग होता है और समय अनिश्चित होता है वहां फॉर का प्रयोग होता है। उसी प्रकार हैज और हैव का प्रयोग आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। जब कर्ता एक वचन में होता है वहां हैज का प्रयोग होता है, कर्ता बहुवचन में होता है वहां हैव का प्रयोग होता है। तो आइए, अब हमको रूल पता चल गया, सेंटेंस भी है और इसका पहचानने का तरीका भी हमको मालूम होगा। तो इसको बनाते कैसे है उसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले सेंटेंस में पहला है, वह 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इसको पहचानने का तरीका, लास्ट में रहा आया है, समय भी दिया है और नकारात्मक शब्द दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। तब इसको बनाते हैं। तो रूल में हमारा सबसे पहले क्या दिखाया है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, कौन है। वह 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह। तो वह की इंग्लिश हम लिखेंगे ही। उसके बाद क्या है, हैज और हैव का प्रयोग। तो हम बताए थे पिछली वीडियो में कि जब भी कर्ता एक वचन में होगा वहां हैज का प्रयोग, कर्ता बहुवचन में होगा वहां हैव का प्रयोग। तो कर्ता हमारा हुआ एक वचन में है, तो इसलिए हम यहाँ का लगाएंगे हैज, ही हैज। उसके बाद क्या है, बीन है, तो बीन लगाएंगे, ही हैज बीन। उसके बाद क्या है, नॉट, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, ही हैज बीन नॉट। वर्ब, अब इसमें वर्ब ढूंढेंगे, यानी क्रिया क्या है, तो खेलना। तो खेलने का इंग्लिश लिखेंगे, खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। अब इसमें आईएनजी जोड़ना है तो आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग, ही हैज बीन नॉट प्लेइंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख देंगे, क्रिकेट। अब क्या बचा हमारा, सिंस और फार का प्रयोग। तो देखेंगे कि जो समय हमारा दिया है 2 घंटों से, समय निश्चित है या अनिश्चित है। तो 2 घंटों से है, यानी कि समय निश्चित नहीं है कि किस 2 घंटे से है, 4 बजे से है, 5 बजे से है, ये समय अनिश्चित है। तो अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, फार का प्रयोग। यहाँ लिख दिया हम फार। और उसके बाद क्या है, टाइम। तो टाइम हमारा कितना है, 2 घंटों। तो 2 घंटों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 2 आवर्स। यहाँ लिखेंगे 2 आवर्स। ये पूरा सेंटेंस, वह 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही हैज बीन नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मतलब वह 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, तुम सोमवार से किताब नहीं पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम। तो तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद है, बहुवचन है यू, क्या है, और बिन लगाना है साथ में तो बिन लगाएंगे। उसके बाद लगाना है साथ में नॉट, नॉट। वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है, रीड, READ। और उसमें ING जोड़ना है तो रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, किताब, तो हम यहाँ लिख देंगे बुक। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा सिंस और फार का प्रयोग। तो तुम सोमवार से, समय क्या है, सोमवार, यानी निश्चित समय है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस। अब समय क्या है हमारा, सोमवार, तो सोमवार को लिख देंगे मंडे। ये हो जाएगा, यू हैव बीन नॉट रीडिंग बुक सिंस मंडे।
तुम सोमवार से किताब नहीं पढ़ रहे हो। उसी प्रकार तीसरा है पुजारी सुबह से पूजा नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? पुजारी। तो पुजारी की इंग्लिश क्या होती है? प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट। उसके बाद से हम क्या लिखेंगे? हैज और हैव। तो यहाँ लिखेंगे हैज क्योंकि पुजारी एक वचन में है। उसके साथ बिन लगा देंगे और रूल में क्या है उसके बाद? नॉट, तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद से हमारा क्या है? रूल के हिसाब से वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है? पूजा करना। तो पूजा करने का क्या होता है? वर्शिप, यानी WORSHIP। इसमें ING जोड़ देंगे तो वर्शिपिंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा? ऑब्जेक्ट हमारा कुछ नहीं है। उसके बाद समय दिया है सुबह से। तो सुबह अनिश्चित समय है तो फार नहीं, निश्चित समय है तो यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ लिखेंगे मॉर्निंग। क्या जाएगा? प्रीस्ट हैज बीन नॉट वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग। पुजारी सुबह से पूजा नहीं कर रहा है। उसी प्रकार चौथा सेंटेंस है किसान 2 बजे से खेत नहीं जोत रहा है। तो सबसे पहले किसान की इंग्लिश लिखते हैं फार्मर। फार्मर एक वचन में है तो हैज लगाएंगे और उसके साथ बीन है तो बीन लिखेंगे और रूल में नॉट है तो नॉट लिखेंगे। अब देखेंगे इसमें क्या है हमारा क्रिया? जोतना। तो जोतने का इंग्लिश क्या होता है? प्लाउज, PLOUGH। इसमें ING जोड़ देंगे, प्लाउजिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? खेत, यहाँ लिख देंगे फील्ड, FIELD, फील्ड। अब कब से जोत रहा है? तो सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। तो 2 बजे से। अनिश्चित समय है तो यहाँ फार लिखेंगे, 2 बजे से है तो यानी निश्चित समय है तो यहाँ लिखेंगे सिंस 2 o'clock। क्या जाएगा? फार्मर हैज बीन नॉट प्लाउजिंग फील्ड सिंस 2 o'clock। किसान 2 बजे से खेत नहीं जोत रहा है। इस प्रकार से इस रूल की सहायता से ऐसे सेंटेंस को आराम से बनाया जा सकता है और इस पहचान से इस प्रकार के सेंटेंस को पहचाना भी जा सकता है। तो अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए बाय।